दुनिया ख़त्म होने वाली है। अभी तो शायद बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा और हमें कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए आज हम कोरोना के बारे में ना बात करके उससे भी ज़रूरी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अपने पर्यावरण, अपने एनवायरनमेंट, अपनी इस धरती माता को बचाने के लिए हम लेते हैं। क्या? फटाफट से अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे बढ़िया सा एक स्टेटस अपडेट करते हैं और अगर उससे भी कुछ नहीं होता फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अकेले से क्या होगा। जी सुनिए, हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। हम सब मिलके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, बट हम क्यों करें? क्योंकि कोई और नहीं सोच रहा। हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस ज़रूर अपडेट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते। चलिए जानते हैं हम स्टेटस अपडेट करके अपने पर्यावरण को मतलब हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा आज अपने पर्यावरण के बारे में, अपनी धरती माता के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। वैसे आप लोगों के लिए एक घर, बढ़िया सा घर कैसा होना चाहिए? एक आलीशान सा महल जिसमें आपके मन की हर चीज़ हो। तो मैं दुआ करूंगा आपको हर चीज़ मिले और थोड़ी बहुत खुशियाँ भी मिले साथ में। वैसे ये सब चीज़ें कब तक रहेंगी आपके साथ? क्या हम भूल गए हैं हम आज कहाँ खड़े हुए हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? क्या ये ग्रह हमारा घर नहीं? अगर इसको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? मंगल ग्रह पे? क्या हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं? शायद हम ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, मगर हमारा इस धरती पे होना ही हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और जब मैं पर्यावरण बोलता हूं तो मैं हर चीज़, हवा, पानी, जानवर, पेड़ पौधे, सब के बारे में बोल रहा हूं। वैसे तो बहुत लोग बंदरों से बहुत परेशान होंगे, कैसे नहीं होंगे। कभी कुछ तोड़ देते हैं, कभी गमले तोड़ देते हैं, कभी खाने की चीज़ चुरा के ले जाते हैं, कभी कपड़े चुरा के ले जाते हैं। वैसे इसमें इनकी क्या गलती है? हमने तो इनका घर छीन लिया। हमने तो जंगलों को काट काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े महल बना लिए। अब ये बेचारे कहाँ जाएं? इनको खाना कहाँ से मिले? और हम कोसते हैं बंदरों को कि ये बदमाशी करते हैं, ये शैतानी करते हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा इस धरती पे होना ही इस धरती के लिए बहुत बड़ा श्राप बनता जा रहा है। 2019 ये वो साल था जब हमने बहुत सारे तूफान देखे, जंगलों में आग देखी। हमें दिखा कि एंटार्क्टिका में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पिघलती जा रही है, बाढ़ आ रही है, कितनी लोगों की जान जा रही है। ये वो साल था जब हमें वार्निंग दी गई कि अगर हमने अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो 10 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ और जानवरों की प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी इस धरती से। ये वो साल था जब हमें समझाया गया, हमें याद दिलाया गया कि ये पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है, ये हमारा घर है और अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। इस साल 46 अरब टन से भी ज़्यादा रिसोर्सेज निकाली गई थी। हर साल हम 550 करोड़ से भी ज़्यादा फॉसिल एनर्जी, बायोमास, मिनरल्स और मेटल्स इस धरती से निकालते हैं। दुनिया लगभग 80% जंगल खो चुकी है ऑलरेडी और हर दिन 375 किलोमीटर पर स्क्वायर की रेट से हम जंगल खोते जा रहे हैं। अगर हम अभी की रेट देखें तो 5 से 10% जंगल हम हर 10 साल में खोते जा रहे हैं। हर घंटे 1600 एकड़ से भी ज़्यादा सूखी ज़मीन बंजर होती जा रही है, रेगिस्तान बनती जा रही है। अब हम कचरे को कैसे भूल सकते हैं? जो ये कचरा बड़ी बड़ी समुद्र और नदियों में तैर रहा है, मेनली ये प्लास्टिक का होता है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो इंडिया, यूरोप और मैक्सिको को कंबाइन करके अगर हम एक आइलैंड बनाए तो इतना सारा कचरा पानी में तैर रहा है। अभी हम लोग 50% ज़्यादा अपने प्लानट की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और अगर हम अभी अपनी रेट कंपेयर करें तो हमें लगभग 2 अर्थ चाहिए अपनी सारी रिसोर्सेज को मीट करने के लिए और जो हम वेस्ट बना रहे हैं, जो हम कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। और मैं आपको बताऊं तो दुनिया में लगभग 75% पृथ्वी की ज़मीन बेकार हो चुकी है और ये दुनिया का सबसे पहला एविडेंस के साथ दिया हुआ असेसमेंट है। ऐसी जगह या तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं या बंजर हो चुकी हैं, यहाँ पे जंगल कट चुका है खेती बाड़ी करने के लिए।
जिसकी वजह से बहुत सारी पेड़ों की और जानवरों की प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। अगर यही चीजें चलती रहीं तो लगभग 95%, यस 95% हमारा अर्थ बेकार हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2050। क्या हम सब लोग रेगिस्तान में रह सकते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। चलिए अब मैं ये सब छोड़ता हूँ, इन सब चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस रखी, पेड़ पौधे जानवरों इनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट हमारी हेल्थ, ये सब चीज़ें, ये पर्यावरण में बदलाव, टेम्परेचर का इतना ज़्यादा बढ़ना, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, इतना ज़्यादा हवा में प्रदूषण होना, पानी खराब होना, हर चीज़ में केमिकल होना, कहीं ना कहीं हमारी सेहत को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। पटाखों की फैक्ट्री में आग लग रही है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, कभी किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लग रही है, फैक्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बहुत सारी इंडस्ट्रीज का सारा केमिकल्स वाला कचरा पानी में बह रहा है और हमारे पीने की रिसोर्सेज को, पानी की रिसोर्सेज को खराब करता जा रहा है। लगभग 90% कचरा ऐसे ही फेंक दिया जाता है, ना उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है, ना उसको प्रॉपरली कवर किया जाता है, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी खराब होता है। अगर वो किसी पानी की पास पड़ा हो तो वो पानी भी प्रदूषित होता है और साथ ही में लोगों की सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इतना सारा प्रदूषण, लोगों की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, सब लोग शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, रिसोर्सेज का कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है, हम लोग पानी का इतना नुकसान, हर चीज़ का बहुत नुकसान करने लगे हैं कि चीज़ें अब कंट्रोल में नहीं रही हैं, जिसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े मेजर्स उठाने पड़ेंगे। कुछ डेटा ये भी बताते हैं कि पिछले 20 सालों में हवा में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और उससे भी बड़ी परेशानी है क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी का तापमान हर साल बढ़ता ही जा रहा है और ये सिर्फ हमारी रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर दिन नई इंडस्ट्री आती जा रही है, लोगों का शहरों में शिफ्ट होना, जंगलों का काटना, पॉपुलेशन हर दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रही हैं। हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंच रहा है, तो हम क्या करें? हम सब मिलके अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो गो ग्रीन, वही चीज़ें यूज़ करें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। दूसरी बात, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। जैसा ये कह रही हैं कि हम चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, उनको बार बार इस्तेमाल करें, और जो चीज़ ख़राब हो जाए उसको हम किसी ना किसी तरीके से फिर से इस्तेमाल करें। अपनी सोच को लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताइए कि हम कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसे हम कैसे बचा सकते हैं। तरीके बताइए उन लोगों को जिनको नहीं पता है। हो सके तो अपने एयर कंडीशनर को हाई टेम्परेचर्स पे यूज़ करें, जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। और जो एसी का पानी है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बहुत सारे यूजेस हैं। उसको बैटरी में आप यूज़ कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, उस पानी को आप सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। महीने में लगभग आप 200 से 250 लीटर एसी का पानी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी बात है। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो आप उनको फिर से पहन सकते हैं, बस उनको कुछ घंटों के लिए धूप में रख दीजिए। धूप बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। छोटी सी बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं पोलो टी शर्ट्स बहुत प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको आप एज कैजुअल्स भी पहन सकते हो, फॉर्मल्स में भी पहन सकते हो, और अगर मान लीजिए पूरे दिन गंदी हो जाए तो आप उनको वर्कआउट के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पानी बहुत सेव होता है। हो सके तो जब भी मौका मिले और आप जहाँ भी लगा सके वहाँ पे पेड़ ज़रूर लगाइए। और कुछ भी ख़राब होता है तो उसको सीधे फेंक मत दीजिए, देखिए कि उसको आप और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हाइपोक्लोराइड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो पुरानी बॉटल्स में आप पेड़ लगा सकते हैं, और भी उनके बहुत सारे यूजेस हैं। वैसे तो ये सब चीज़ें सबको पता ही होती है। वैसे तो कुछ भी ख़राब होता है तो हम उसको पीटने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी का रिमोट, जो अब तक हम पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मार झेलता है। वैसे तो कुछ भी ख़राब होता है तो हम उसको रिसाइकिल कर ही सकते हैं। अगर आपका भाई भी ख़राब हो तो आप उसको भी रिसाइकिल। दया, जी सर। जरा गुल्लू को रिसाइकिल करके दिखाइए। ठीक है सर। जी हाँ दोस्तों, ये वही चीज़ है जिसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें रिसाइकिल करना चाहिए। तो इसको लेके चलते हैं हम रिसाइकिल करने के लिए। ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या लिखा हुआ है आपकी शर्ट पे? मेक थिंग्स हैपन। तो चलिए आज हम रिसाइकलिंग सीखते हैं, इसको रिसाइकिल करके।
तो अब हम इस प्यारे से स्पेसिमेन को रिसाइकिल करेंगे। तो पहला तरीका रिसाइकिल करने का क्या है, हम इसको जमीन में गाड़ सकते हैं और इसकी खाद बन जाएगी। खाद इन पेड़ों के पोषण के लिए बहुत अच्छी होती है, ये स्पेशली इसकी खाद हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरा तरीका ये, जैसे कि आपने देखा इसका आईसी खराब हो चुका है, तो ये बेकार हो चुका है, तो इसको हमें नगर पालिका के कचरे के डब्बे में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई भी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन है ये हमारा, और इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते वरना मेरे पे चाइल्ड अब्यूज का केस हो जाएगा। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मुझे एक बात याद आई। जब मैं छोटा था, अराउंड 7th-8th क्लास में, तो मेरी एक मैम ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जो रैग पिकर्स होते हैं, ये जो कबाड़ी वाले होते हैं, वही लोग हैं जो हमारे पर्यावरण को बचा रहे हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं, और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम कैसे बचाएं। अगर हमने इन चीज़ों का अभी ध्यान नहीं दिया तो हमारे भाई बहन, हमारे बच्चों के ऊपर ये खतरा मंडराता रहेगा। वैसे तो मास्क तो हम लोग लगा ही रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ही रहे हैं, शायद हमें फ्यूचर में परमानेंट मास्क लगा के ही रहना पड़े। अब हम अपने पर्यावरण के लिए जो भी करते हैं वो हमारा भविष्य बनाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई भी छोटा काम ज़्यादा छोटा नहीं होता। मेरी मदद करिए इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, शायद हमारा भविष्य सुधर जाए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरी मदद करिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। थैंक यू।